तो भाई आईफोन लेने का प्लान था, लेकिन गोल्ड सेल और फ्रीडम सेल के ऑफर्स देख के लग रहा है कि भाई बिग बिलियन डे तक वेट करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एकदम सही सोच रहे हो, क्योंकि आईफोन पे भाई बेस्ट ऑफर ना आपको बिग बिलियन डे पर ही मिलने वाले हैं। लेकिन भाई ये बिग बिलियन डे सेल आएगी कब, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में चल रहा है ये। और मुझे जो आईफोन चाहिए वो कितने प्राइस में मिलेगा, आज ये दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से कि भाई बिग बिलियन डे इस साल कब आने वाली है। पिछले 3-4 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूं कि बिग बिलियन डे का जो ट्रेंड चल रहा है कि वो किस हिसाब से सेल लगती है। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद इस साल बिग बिलियन डे सेल मोस्ट प्रोबेबली 19 सितंबर या 20 सितंबर को लॉन्च होने वाली है, जिसका मतलब है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना और वेट करना है अपना मन पसंदीदा आईफोन लेने का, और वो भी काफी तगड़े डिस्काउंट्स के ऊपर। कार्ड्स वगैरह की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड जो रहने वाले वो है SBI के कार्ड, ICICI का Amazon पे वाला कार्ड जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल Amazon पर लगेगा, आपका HDFC का कार्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और कोटेक वाले कार्ड्स पे काफी तगड़े ऑफर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सब कार्ड्स नहीं है तो उनको अरेंज करने का प्लान कर लो। अभी आपके पास 1.5-2 महीना है तो अरेंज कर सकते हो। तो अब ये तो बात होगी कि बिग बिलियन डे कब लगने वाली है और कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स पे आपको अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा आईफोन कितने प्राइस पर एक्सपेक्टेड है। मेरे हिसाब से जितने भी टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूं और सारे पैटर्न्स वगैरह नोटिस करने के बाद मेरे हिसाब से आईफोन 13 इस साल का सबसे अच्छा आईफोन होगा और जो काफी ज्यादा डिमांड में भी रहेगा। मेरे हिसाब से आईफोन 13 इस साल आपको अराउंड 34-35,000 के आसपास देखने को मिलना चाहिए बिग बिलियन डे सेल के अंदर। और ये प्राइस पॉइंट पे अगर आप अपना पहला आईफोन खरीदने का सोच रहे हो तो आईफोन 13 विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपको कैमरा तगड़ा देखने मिल जाता है, परफॉर्मेंस डिसेंट है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट अब उतना ज्यादा नहीं रह गया, लेकिन आपको अगर एक आईफोन एक्सपीरियंस करना है तो आईफोन 13 कैन बी अ वेरी गुड आईफोन फॉर यू। अब आईफोन 13 और आईफोन 14 में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन आपको कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन मोड देखने मिल जाता है आईफोन 14 के अंदर। आपको 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट एक्स्ट्रा देखने मिलेगा, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आईफोन 14 में आपको बेटर देखने मिलेंगी। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा है तो आई वुड प्रेफर कि आप आईफोन 14 की तरफ जाओ, जो कि आपको इस साल 2025 की बिग बिलियन डे सेल के अंदर अराउंड 38-40,000 के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए। पर भाई आपको अगर एकदम न्यू जनरेशन वाला आईफोन का फीलिंग लेना है तो आईफोन 15 इज गोइंग टू बी द बेस्ट कैंडिडेट इन 2025 इन द बिग बिलियन डे सेल्स टू बाय। एक तो यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट देखने मिल जाता है, डायनामिक आइलैंड मिल जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको तगड़े मिलेंगे, कैमरा का सेटअप जो है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है पुराने जनरेशन के आईफोन्स के मुकाबले। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं ना तो ये आईफोन मेरे हिसाब से अराउंड 45-47,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है इन द बिग बिलियन डे सेल, और ये प्राइस पॉइंट पे अंडर 50,000 आईफोन 15 मेरे हिसाब से टॉप कंटेंडर रहेगा बाकी सभी फोन्स के मुकाबले। सिर्फ 2 साल पुराना आईफोन 15 आपको इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी वैल्यू ऑफर करेगा, एंड आईफोन 13 के बाद मेरे हिसाब से ये सबसे तगड़ा ऑप्शन है इस साल खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपको एकदम लेटेस्ट आईफोन ही लेना है तो आपके पास आईफोन 16 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आईफोन 15 के ऊपर देखने को मिलती है। एक तो एप्पल की इंटेलिजेंस आपको देखने मिल जाएगी आईफोन 16 के अंदर। अब हालांकि ये डिबेटेबल बात है कि एप्पल इंटेलिजेंस कितना यूजफुल है और आप एक्चुअल डे टू डे यूजेज में कितना ज्यादा यूज करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज है आईफोन 15 के ऊपर, अगर आपके लिए वैल्यू रखती है तो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा आपको कैमरा एक्शन का बटन देखने मिल जाता है, जो कि ऑनेस्टली उतना ज्यादा मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया था जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ था। खैर आईफोन 16 लेने का पॉइंट तभी बनता है जब आपको एकदम लेटेस्ट आईफोन चाहिए और आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाला फीचर चाहिए। वो आपको आईफोन 16 कॉस्ट करेगा अराउंड 52-53,000 के आसपास पड़ जाएगा इस बारी बिग बिलियन डे सेल के अंदर। तो प्राइसिंग के हिसाब से काफी तगड़ा डिस्काउंट है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर आप मेरे से पूछोगे तो आईफोन 15 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है ओवर द आईफोन 16, क्योंकि अभी एयरटेल के सिम पर परप्लेक्सिटी प्रो का ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आपको एआई वाले फीचर्स यूज करने ज्यादा तगड़े तो आप एयरटेल का सिम लेके पूरे साल भर का फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। एक फोन जो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है इस बारी वो है कि आईफोन 16 कंसीडर करूं या फिर आईफोन 15 प्लस। तो अगर आपके लिए एक ज्यादा बड़ी बैटरी, ज्यादा बड़ा डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है तो आईफोन 15 प्लस मे बी अ बेटर चॉइस फॉर यू ओवर द आईफोन 16। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आईफोन 15 प्लस आपको अराउंड 53-54,000 के आसपास मिल जाना चाहिए इस बारी बिग बिलियन डे सेल के अंदर। आईफोन 16e भी एक ऑप्शन बन सकता है
आपके लिए, लेकिन वो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उस फोन में काफी ज्यादा लिमिटेशंस है। आईफोन एसी का ही एक सक्सेसर टाइप का आप समझ लो। अगर आपको सिंगल कैमरा छोटी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो वो कंसिडर कर सकते हो। आईफोन 16e अराउंड 40 to 43,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है बिग बिलियन डे के सेल के अंदर। पर आपको आईफोन 16 प्लस जो 90,000 रुपए का लॉन्च हुआ था वो ही फोन लेना है तो वो फोन आपको इस बार बिग बिलियन डे सेल के अंदर अराउंड 65-66,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, कंसिडर करा जा सकता है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखोगे तो आईफोन 15 प्लस में आपको थोड़ी ज्यादा वैल्यू मेरे हिसाब से मिलेगी कि 10-12,000 रुपए बचा के आप एआई वाले फीचर्स किसी और तरीके से ले सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो भाई ये थे मेरे हिसाब से आईफोन्स की जो प्राइसिंग रहने वाली है इस बार बिग बिलियन डे सेल के अंदर, मेरे हिसाब से क्या रहने वाली है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।